नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में 1 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 1907 थी, लेकिन अप्रैल के अंत में यह आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी से भले ही लोगों की परेशानी बढ़ी हो, लेकिन सरकार ने कोरोना की रफ्तार को गंभीरता से लिया और इसी का परिणाम है कि पहली बार केवल अप्रैल माह में ही 4 बार आदेश जारी कर प्रतिबंधों को क्रमशः कड़ा किया गया। सरकार की ओर से भले ही संपूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश नहीं है, मगर कोरोना की दूसरी लहर में 24 मार्च से लेकर अब तक 7 बार गृह विभाग कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। कड़े प्रतिबंधों के बाद भी कोरोना के मामले घटने के बजाय लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच चर्चा है कि सरकार को अब दिल्ली सहित पूरे राज्यों के तर्ज पर लॉकडाउन के बारे में विचार करना चाहिए। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में लॉकडाउन कारगर साबित हो सकता है। बात करेंगे 28 अप्रैल के आदेश की, तो इस आदेश में अब 4 बजे तक ही दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शादी और श्राद्ध कर्म में शामिल होने वाले लोगों की संख्या न्यूनतम करते हुए शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित की गई है। 18 अप्रैल को भी जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश में पूर्व की छूट में कमी की गई थी और इसमें दुकानों को खोलने की समय सीमा शाम 7 बजे से घटाकर शाम 6 बजे तक कर दी गई थी। सभी सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल आदि को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। शादी और श्राद्ध कर्म समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित की गई थी। 9 अप्रैल को दिए गए आदेश के अनुसार सभी दुकानों को 7 बजे शाम तक खोलने के आदेश जारी हुए थे। भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट को इससे छूट देकर 50% की संख्या के साथ संचालन की छूट दी गई थी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद किया गया था। धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे और पार्क आदि जगहों पर 50% क्षमता से संचालन करने के निर्देश दिए गए थे। 3 अप्रैल के आदेश में गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को जिलों में लागू करने का निर्देश दिया था। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अप्रैल के अंत तक रोक लगाई गई थी। शादी में 250 और श्राद्ध में 50 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित हुई थी। स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद किया गया था और इसके साथ ही उसी समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% क्षमता के साथ ही परिचालन करने के निर्देश दिए गए थे। होली के दौरान भी आदेश जारी हुआ था। दरअसल कोरोना संक्रमण के प्रसार की झलक मार्च में होली के समय से ही मिल गई थी, इसलिए गृह विभाग की ओर से 26 और 27 मार्च को 2 बार आदेश जारी किए गए। उसके पहले 24 मार्च को भी गृह विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। वहीं मार्च से पहले 10 फरवरी और 29 जनवरी को भी गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर गृह मंत्रालय के अद्यतन निर्देश को राज्य में लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इस हिसाब से इस वर्ष 4 माह के दौरान अब तक 9 आदेश जारी हो चुके हैं, जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में लॉकडाउन की सख्त जरूरत है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो कोरोना पर अंकुश लगाया जा सकता है, जैसा कि देश के बाकी राज्यों में पहले से ही इस पर विचार किया गया है और लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बहरहाल फैसला सरकार को लेना है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।